गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में बाबू केमिस्ट्री आप लोग को सब स्टार्ट किया था और उसका बेसिक पढ़ाया था। केमिस्ट्री में क्या बताया था बाबू? बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। आज आप लोग को टॉपिक्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ और पहला जो है एक्सरसाइज आप लोग को पढ़ना है, चैप्टर 1 है बाबू, वो नाम दीजिए केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। पहला जो टॉपिक है बाबू केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या है वो? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। पहला जो टॉपिक आप लोग को एक्सरसाइज पढ़ना है वो क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ना है बाबू। तो देखिए, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन यानी कोई भी केमिकल रिएक्ट कैसे करता है और उसका इक्वेशन क्या होता है। कोई भी केमिकल क्या होता है? रिएक्ट कैसे करता है और उसका इक्वेशन क्या होता है। तो किसके बारे में हम लोग को नॉलेज लेना बाबू? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में। तो आप लोग को पिछले क्लास में बाबू मैटर के बारे में बताए थे। मैटर क्या होता है? दो सब्सटेंस विच हैव मास एंड ऑक्युपाई स्पेस, जो क्या करता है? जिसके पास मास होता हो और जो क्या करता हो? स्पेस को ऑक्युपाई करता हो और वॉल्यूम होता हो, क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। देखो बाबू, हेडलाइन दीजिए चेंज इन मैटर। कहता है कि मैटर में चेंजिंग कैसे होता है? चेंज इन मैटर। तो देखो बाबू, change in matter can be studied in two ways। जो मैटर में चेंजिंग होता है बाबू, उसको स्टडी किया जाता है, कैन बी स्टडी, DIED लगा दो, इन टू बेज। दो बेज होता है बाबू। पहला होता है बाबू फिजिकल चेंज। क्या होता है बाबू? पहला होता है बाबू फिजिकल चेंज। दोज सब्सटेंस इन बीच no new substance are formed is called chemical change। कौन सा चेंज कहा जाता है? सॉरी, is called physical change। is called physical change। कहता है दो सब्सटेंस, क्या कहता है? दो चेंज लिख दो बाबू। दोज चेंज इन बीच, वैसा चेंज जिसमें नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, क्या कहलाता है? फिजिकल चेंज कहलाता है। जैसे बाबू दोज चेंज, वैसा चेंज जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता बाबू। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, अगर ग्लास को ब्रेक कर दो बाबू, क्या होता है? अगर ग्लास को ब्रेक कर दो। सेकंड एग्जांपल ले लो बाबू, बॉइलिंग मेल्टिंग ऑफ आइस।
ये सब तो आप लोग प्रीवियस क्लास में भी जानते होंगे, मेल्टिंग ऑफ आइस। थर्ड में अब बताइए बाबू, थर्ड कौन सा चेंज हो गया बाबू? बॉइलिंग ऑफ वाटर। थर्ड में कौन सा चेंजिंग होता है? बॉइलिंग ऑफ वाटर। क्या होता है? बॉइलिंग ऑफ वाटर। ये कौन सा चेंज हो गया वो? फिजिकल चेंज। देखिए आइस को क्या करते हैं? मेल्ट करते हैं ना, तो क्या मिल जाता है? जब मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस जब मेल्ट करता है तो किस फॉर्म में आ जाता है? वाटर को। अब वाटर को क्या करते हो? जब फ्रीज करते हो तो क्या बन जाता है? मेल्ट। अब बताओ, ग्लास को ब्रेक करते हो तो क्या मिलता है? ग्लास का ही ना पीस मिलता है। ऐसा तो नहीं है कि कोई न्यू सब्सटेंस मिलता है आपको जब ग्लास को ब्रेक करते हो, या आइस को ब्रेक करते हो तो कोई न्यू सब्सटेंस मिलता है। अगर वाटर को बॉयल करते हो क्या मिलता है? वेपर मिलता है। वाटर को जब बॉयल करते हो तो वाटर वेपर मिलता है, स्टीम के फॉर्म में मिलता है। और वह स्टीम भी क्या होता है? कूलिंग करने के बाद क्या होता है? वाटर के फॉर्म में आ जाता है। तो कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ? नो। तो क्या कहलाता है? ऐसा चेंज कौन सा चेंज कहलाता है? फिजिकल चेंज कहलाता है। अब आइए बाबू केमिकल चेंज। तो मैटर में दो टाइप का चेंजिंग होता है बाबू। पहला फिजिकल चेंज होता है और दूसरा क्या होता है? केमिकल चेंज। Those change in which new substances are formed is called chemical change। कौन सा चेंज कहलाता है? वैसा चेंज जिसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है क्या कहलाता है बाबू? केमिकल चेंज कहलाता है। कौन सा चेंज कहलाता है बाबू? केमिकल चेंज कहलाता है। अब बताइए बाबू केमिकल चेंज के बारे में आप बतला सकते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन पहला एग्जाम्पल। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में रस्ट लगते हुए देखें बाबू। सेकेंड एग्जांपल देखिए, सोरिंग ऑफ मिल्क, ये भी जानते होंगे। अब बताइए थर्ड में डाइजेशन ऑफ फूड। फिर से फोर्थ में कुकिंग फूड। ये भी क्या है? केमिकल चेंज है। कुकिंग फूड भी क्या है बाबू? केमिकल चेंज में आता है। अब ध्यान दीजिए ये सब क्या है? जिसे रस्टिंग ऑफ आयरन अभी बतलाते हैं बाबू। ये सब न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। देखो जब आयरन पे रस्ट आता है तो ब्राउन कलर का सब्सटेंस आता है ना। रस्ट का आयरन के सरफेस पे क्या देखते हो? एक ब्राउन कलर का क्या देखते हो? सब्सटेंस देखते हो, पाउडर देखते हो। वो क्या होता है? रस्ट होता है। वो पाउडर क्या होता है? रस्ट का होता है। अब बताओ सोरिंग ऑफ मिल्क, मिल्क क्या होता है? सोर हो जाता है, खट्टा हो जाता है। क्या होता है? मिल्क खट्टा भी होता है, सोरिंग हो जाता है। फिर डाइजेशन ऑफ फूड, हम लोग का फूड क्या होता है? डाइजेस्ट होता है। तो कैसे होता है? तो देखो बाबू डाइजेशन ऑफ सोरिंग ऑफ मिल्क में क्या होता है? ध्यान दीजिए सोरिंग ऑफ मिल्क में क्या होता है? आपके मिल्क में क्या प्रेजेंट रहते हैं? लैक्टोज। और लैक्टोज में क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। क्या होता है बाबू? लैक्टिक एसिड होता है। और इन समर सीजन में, गर्मी के दिनों में क्या होता है बाबू? जब दूध को रखा जाता है तो क्या करता है? जो आपके मिल्क में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट रहते हैं वो क्या करते हैं? बैक्टीरिया के साथ क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं। बैक्टीरिया के साथ क्या हो जाता है? कंबाइन करके। और क्या करता है? अमाउंट ऑफ, कहने का मतलब कि लार्ज अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया क्या होता है? हमारे मिल्क में इंक्रीज करता है, जिसके कारण मेरा मिल्क क्या हो जाता है? सोर हो जाता है। या मिल्क चेंज इनटू कर्ड, मिल्क किस में चेंज होता है बाबू? कर्ड में। तो मिल्क से दही कैसे बनता है?
कारण क्या होता है, जब मिल्क से तुम दही बनाते हो तो मिल्क में क्या करते हो, तुम थोड़ा सा दही डालते हो, कर्ड डालते हो। जब मिल्क में कर्ड डाला जाता है बाबू, तो क्यों डाला जाता है, तो कर्ड इसलिए डाला जाता है बाबू कि कर्ड में क्या प्रेजेंट रहते हैं, आपके बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है। वो बैक्टीरिया क्या करता है बाबू, आपके मिल्क को क्या करता है, फर्मेंटेड करता है। क्या करता है, यानी आपको ब्रेक करता है, किसमें, कर्ड में। किसमें चेंज कर देता है, आपके मिल्क को। मिल्क में बैक्टीरिया का अमाउंट क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। लार्ज अमाउंट में बैक्टीरिया क्या होते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं, जिसके कारण मिल्क किसमें चेंज हो जाता है, कर्ड में चेंज होता है। अब डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड में होता है क्या बाबू, देखो डाइजेशन हमारे स्टोमक और इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट होते हैं, इंजाइम प्रेजेंट होते हैं। वो इंजाइम करता क्या है बाबू, हमारे फूड को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में क्या करता है, यानी फूड को स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स में क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है, जिसके कारण इजीली क्या होता है, फूड डाइजेस्ट होता है। फिर कुकिंग फूड, कुकिंग फूड में क्या होता है बाबू, जब हम खाना पकाते हैं तो देखो, जब खाना पकाते हैं तो जब भी हमारा राइस हो गया, वेजिटेबल हो गया, तो ये सब में क्या होता है बाबू, राइस हो गया, वेजिटेबल हो गया, ये सब में कुछ ना कुछ केमिकल प्रेजेंट होते हैं। और जब हम लोग क्या करते हैं, ऑयल डालते हैं, घी को ऐड करते हैं, रिफाइन ऐड करते हैं, तो ऑयल, रिफाइन या घी किसके साथ, केमिकल के साथ रिएक्ट करके और उसको किसमें, फूड में चेंज कर देता है। किसमें चेंज कर देता है, फूड में चेंज करता है, ठीक है ना। इसलिए कुकिंग फूड भी क्या है, केमिकल चेंज है बाबू। अब देखो डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। हेडलाइन दीजिए बाबू, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है, तो एक साइड क्या लिखेगा, फिजिकल चेंज, और एक साइड क्या लिखिएगा, केमिकल चेंज। ये दोनों में आप लोग क्या लिखे, डिफरेंस। ये 2 नंबर में आता है बाबू कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस है। तो ध्यान दीजिए बाबू, फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड। केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड। केमिकल चेंज में क्या होता है बाबू, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। अब ध्यान दीजिए बाबू, केमिकल फिजिकल चेंज जो होता है, इट इज टेम्पोररी चेंज। ये क्या होता है, टेम्पोररी चेंज। ये क्या होता है, इट इज परमानेंट चेंज। कैसा चेंज होता है बाबू, परमानेंट चेंज होता है। देखिए इट इज क्या होता है, रिवर्सिबल चेंज। ये क्या होता है बाबू, इट इज इरिवर्सिबल चेंज। कौन सा चेंज होता है बाबू, इरिवर्सिबल चेंज होता है। अब बताइए, ये तो हो गया बाबू, टेम्पोररी चेंज देता है, रिवर्सिबल चेंज देता है। अब देखो, द मास ऑफ द सब्सटेंस डज नॉट
अल्टर। कहता है कि फिजिकल चेंज में सब्सटेंस के मास चेंज नहीं करते, नहीं बदलते हैं। अल्टर का मतलब होता है चेंज, बदलना। इसमें लिखिए द मास ऑफ द सब्सटेंस डज अल्टर। क्या होता है बाबू? अल्टर होता है, चेंज करता है। तो केमिकल चेंज में क्या होते हैं? सब्सटेंस का मास क्या होता है? चेंज करता है। क्या करता है बाबू? चेंज करता है। अब ध्यान दीजिए, ये डिफरेंस हो गया बाबू। अब मेन टॉपिक पर आते हैं, वो है केमिकल रिएक्शन। क्या है बाबू? केमिकल रिएक्शन। हेडलाइन डाली, केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। पहला, सॉरी, इसका डिफिनेशन लिखिए। द प्रोसेस involving a chemical change is known as chemical reaction। वैसा प्रोसेस जिसमें केमिकल चेंज इन्वॉल्व होता हो क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज, वैसा प्रोसेस जिसमें केमिकल चेंज इन्वॉल्व होता हो, वैसी प्रक्रिया जिसमें केमिकल चेंज शामिल रहता है, केमिकल रिएक्शन कहलाता है। या ये केमिकल रिएक्शन is a process in which a chemical reaction is a process in which transform one or more substances क्या किसमें चेंज होता है बाबू? वैसा केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है बाबू जिसमें एक या एक से अधिक सब्सटेंस चेंज होते हैं इनटू न्यू सब्सटेंसेज में। किसमें बाबू? न्यू सब्सटेंसेज, इनटू न्यू सब्सटेंस। एक डिफिनेशन ये हो गया। अब एक डिफिनेशन इसका और होता है बाबू, वो क्या होता है? देखिए इसका एक और डिफिनेशन होता है। The process in which substance or substance undergo to produce new substance with new chemical property, with new chemical properties मत करो बाबू,
विथ न्यू प्रॉपर्टीज कर दो, विथ न्यू प्रॉपर्टीज, कोई न्यू प्रॉपर्टी के साथ, इज कॉल्ड या इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। किसमें चेंज होता है बाबू? केमिकल रिएक्शन कहलाता है। कहता है कि द प्रोसेस इन विच, जिस प्रोसेस में सब्सटेंस या सब्सटेंस अंडरगो, किसमें चला जाता है? न्यू सब्सटेंसेज प्रोड्यूस करता है विथ न्यू प्रॉपर्टीज, किसके साथ? न्यू प्रॉपर्टीज के साथ, क्या कहलाता है बाबू? केमिकल रिएक्शन कहलाता है। अब आइए बाबू, अब केमिकल रिएक्शन में बाबू दो पार्ट होता है, एक रिएक्टेंट होता है और एक क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। तो देखिए केमिकल रिएक्शन में दो पार्ट होता है, एक कौन सा पार्ट बोले बाबू? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होता है बाबू? तो देखिए छोटे, रिएक्टेंट क्या होता है? द प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट में कहता है बाबू द सब्सटेंस which take part in reaction, which take part in reaction is called reactant। क्या कहलाएगा बाबू? रिएक्टेंट कहलाएगा बाबू वैसा सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, क्या कहलाता है? टेक पार्ट। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन रिएक्शन, वैसा सब्सटेंस जो रिएक्शन में भाग लेते हो, क्या कहलाता है? रिएक्टेंट। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या होता है बाबू? द न्यू सब्सटेंस which is formed in reaction is called प्रोडक्ट। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए बाबू, रिएक्शन में जो न्यू सब्सटेंस मिलते हैं क्या कहलाते हैं? द न्यू सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड इन रिएक्शन, इन केमिकल रिएक्शन या रिएक्शन, यह क्या कहलाएगा? आपको प्रोडक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू? यहां भी चलिए कोई बात नहीं है। अब देखो बाबू एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रोजन क्या होता है बाबू? गैस होता है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, हाइड्रोजन क्या होता है बाबू? गैस होता है ना। अब देखिए हाइड्रोजन गैस है बाबू और ऑक्सीजन क्या है? ये भी गैस है बाबू। जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है बाबू तो क्या मिलता है? वाटर मिलता है। वाटर भी क्या होता है? लिक्विड होता है। वाटर क्या होता है बाबू? लिक्विड होता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ कितने हाइड्रोजन? दो। ऑक्सीजन कितना बाबू? दो। O2 है तो दो ऑक्सीजन को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना बाबू? दो। ऑक्सीजन कितना बाबू? देखो यहाँ वो है ना, तो यहाँ क्या है? 1 है। तो इसका क्या क्या डिनोट कर रहा है? या यहाँ पे देखो 1 है तो ये क्या? 1 ऑक्सीजन को डिनोट कर रहा है। तो देखो H2 है ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको 1 मान लिया जाता है, तो 1 ऑक्सीजन हो गया बाबू। तो बताओ रिएक्शन बैलेंस तो नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन में करते क्या है? इक्वेशन के साथ साथ रिएक्शन के साथ साथ इक्वेशन को क्या किया जाता है? बैलेंस किया जाता है। तो हाइड्रोजन तो 2 है LHS साइड में, RHS साइड में भी हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन LHS में 2 है और RHS में कितने हैं? 1 ऑक्सीजन है। तो हमें 2 करने के लिए क्या करना होगा?
2 से मल्टीप्लाई। तो बताइए अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना, 2 और 2 4, यहाँ 2 हाइड्रोजन था ना, 2 से मल्टीप्लाई किया था, 2 2 जा 4, यहाँ कितना 2, तो क्या करेंगे बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया बाबू। अब देखो मैग्नीशियम को सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है और इसको ऑक्सीजन के साथ क्या किया जाता है, रिएक्शन करवाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है बाबू, तो क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। देखो बाबू मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब बैलेंस करिए बाबू, LHS साइड में मैग्नीशियम 1, RHS साइड में मैग्नीशियम 1, बोथ आर बैलेंस। आफ्टर दैट टेकिंग ऑक्सीजन we have to see ऑक्सीजन, हम किसको देखेंगे, we will see ऑक्सीजन। तो इन LHS साइड there are 2 ऑक्सीजन and RHS साइड there is 1 ऑक्सीजन। तो 1 ऑक्सीजन is RHS साइड and 2 ऑक्सीजन is LHS साइड, 1 ऑक्सीजन is लेस। तो 1 ऑक्सीजन लेस है बाबू, तो हमको क्या करना होगा, वी कैन ऐड 1 मोर ऑक्सीजन। तो 1 ऑक्सीजन को क्या करना होगा, ऐड करना होगा RHS साइड में। तो क्या करेंगे बाबू, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ऑक्सीजन 2 आ गया, बट मैग्नीशियम भी 2 हो गया। इस साइड क्या है, मैग्नीशियम 1 है। तो क्या करेंगे बाबू, ध्यान दीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ये भी सॉलिड फॉर्म में होता है बाबू। चलिए तो देखिए ये भी रिएक्टेंट और ये क्या होता है, प्रोडक्ट आ गया बाबू, ये भी प्रोडक्ट हो गया बाबू। क्या हो गया बाबू, प्रोडक्ट। ये क्या हो गया, देखिए छोटी, अगर समझ में नहीं आया, अगर छोटी आप लोग को समझ में नहीं आया तो कमेंट कर दीजिएगा कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया, हम फिर से उसको क्या करेंगे, आपको एक्सप्लेन कर देंगे बाबू। तो वॉच द वीडियो, बी केयरफुल होकर वीडियो देखिएगा, हंसते खेलते नहीं देखिएगा। एक केमिस्ट्री है बाबू, ये फिजिक्स नहीं है कि फार्मूला पुट किए और फार्मूला राइट किए, फार्मूला और वैल्यू राइट किए और फाइंड कर लिए। ये है बाबू केमिस्ट्री। अब देखो बाबू PbNO3 होल 2, ये एक्वस लेते हैं बाबू। एक्वस होता क्या है, पहले एक्वस जान लीजिए कि एक्वस कहते हैं किसको है। तो एक्वस होता है बाबू, अगर आप सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व करते हो, तो अगर सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो लार्ज अमाउंट में वाटर आता है, तो क्या हो जाता है, वो चला जाता है सॉल्यूशन में। लेकिन अगर कोई सब्सटेंस में वाटर प्रेजेंट रहता है बाबू, तो क्या कहलाता है, एक्वस सॉल्यूशन। अगर कोई सॉलिड में क्या, अगर किसी लिक्विड में अगर सॉलिड प्रेजेंट हो जाता है तो क्या कहलाता है, एक्वस। जैसे वाटर और सॉल्ट ले लो तो क्या हो जाएगा, एक्वस। तो कहता है कि हम किसको, PbNO3 को लीड नाइट्रेट, ध्यान दीजिएगा लीड नाइट्रेट, याद कर लीजिएगा लीड नाइट्रेट बाबू। ये क्या है, लीड नाइट्रेट को किसके साथ, पोटासियम आयोडाइड के साथ। ये भी कौन सा सॉल्यूशन लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं। चलिए इधर थोड़ा सा और राइट करके लिखते हैं क्योंकि रिएक्शन बड़ा है। PbNO3 होल 2 एक्वस सॉल्यूशन प्लस KI, देखो KI2 को नहीं लिखते हैं, क्या लिखेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। ये पोटासियम आयोडाइड, ये क्या है बाबू, लीड नाइट्रेट है बाबू। अब बताइए एक चीज और आप लोग को बता देते हैं, आप केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हो है ना, तो आपका यहाँ से वर्क स्टार्ट हो गया है। वह वर्क क्या है, देखिए बाबू
एक चीज बतलाइए, हम तो रिएक्शन आपको बतला रहे हैं, आप कहिए कि सर मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाए तब मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो क्यों रिएक्शन होता क्यों है, कंपाउंड का फॉर्मेशन होता कैसे है बाबू, क्यों मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन क्यों करता है, क्या रीजन है बाबू। ध्यान दीजिए, रिएक्शन कब होता है, कोई भी मेटल्स कंबाइन, मेटल्स नॉन मेटल्स कंबाइन क्यों करते हैं, तो आपको 9th क्लास में बतलाया गया होगा बाबू, कंबाइन इसलिए करवाया जाता है वो अपने स्टेबिलिटी को गेन करना चाहता है, तो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। और एक चीज और ध्यान रखिएगा बाबू कि स्टेबिलिटी के साथ साथ दो अनलाइक चार्ज आपस में क्या होते हैं, अट्रैक्ट, अनलाइक चार्ज क्या होते हैं, अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं। तो मैग्नीशियम पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन क्या है, निगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव और निगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो हमेशा कॉम्बिनेशन जो होता है वो अनलाइक चार्ज के साथ होता है। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी -2 होती है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन देखो, मैग्नीशियम की वैलेंसी +2, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2। हमने बताया था, हमने मॉलिक्यूलर कंपाउंड में बतलाया था फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड कि कैसे उसको नेमिंग करते हैं। तो जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कैसे कंबाइन करता है, जब उसके वैलेंसी को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो मैग्नीशियम के ऊपर +2 होता है और ऑक्सीजन के ऊपर भी क्या हो गया, 2 वैलेंसी। तो वैलेंसी लेकिन दोनों अनलाइक चार्ज है, एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है, जिसके कारण क्या होता है, कंबाइन। तो देखो बाबू यहाँ PbNO3 है, किसके साथ, पोटासियम आयोडाइड के साथ, तो क्या बनेगा बाबू, PbI2 बनेगा। ये सॉलिड फॉर्म में होता है बाबू, याद रखिएगा, किस फॉर्म में होता है, सॉलिड। आपसे पूछा जाएगा, आपसे क्या कि लीड नाइट्रेट को जब पोटासियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो लीड नाइट्रेट को, तो लीड आयोडाइड जब मिलेगा तो कैसा होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, किस फॉर्म में होगा। अब देखो बाबू पीबी किसके साथ रिएक्ट किया, आयोडीन के साथ चला गया, तो नाइट्रेट किसके साथ चला जाएगा, पोटासियम के साथ चला जाएगा। तो क्या बनेगा, KNO3 और ये क्या होगा, एक्वस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, एक्वस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा बाबू, ये जो होता है ये व्हाइट कलर का होता है बाबू, ये किस कलर के होते हैं, ये व्हाइट कलर के होते हैं। आप ध्यान दीजिए, पोटासियम आयोडाइड किस कलर का होता है बाबू, पोटासियम आयोडाइड होता है ऑरेंज ब्राउन, इसका कलर होता है ऑरेंज ब्राउन कलर होता है, याद रखिएगा। लीड आयोडाइड किस कलर का होता है बाबू, ये व्हाइट कलर का होता है, सॉरी येलो होता है बाबू, सॉरी येलो पीपीटी देता है, प्रेसिपिटेट इसको कहा जाता है, येलो पीपीटी होता है बाबू। अब आया पोटासियम नाइट्रेट, अब पोटासियम नाइट्रेट व्हाइट कलर के होते हैं, ये व्हाइट कलर के होते हैं बाबू, ठीक है। अब देखो बैलेंस करिए, यहाँ लीड कितने हैं, 1, यहाँ भी लीड कितने हैं, 1, यहाँ देखिए आयोडीन कितना है, 1, यहाँ आयोडीन 2, अनबैलेंस। आयोडीन क्या हो गया, अनबैलेंस, इसको बैलेंस करना होगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पोटासियम 1, यहाँ भी पोटासियम 1, पोटासियम भी बैलेंस है, NO3 2, यानी नाइट्रेट भी बैलेंस है, लीड भी बैलेंस है, पोटासियम भी बैलेंस है। बैलेंस कौन नहीं है, तो आयोडीन नहीं है। तो आयोडीन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे बाबू, पोटासियम आयोडाइड के पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब बताओ पोटासियम आयोडाइड 2 हो गया ना, पोटासियम भी 2, आयोडीन भी 2, आयोडीन तो यहाँ 2 हो गया, लेकिन यहाँ क्या हो गया, आयोडीन 1 ही रह गया, तो यहाँ भी बैलेंस करना होगा। तो जब यहाँ बैलेंस करना होगा तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे बाबू, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ध्यान दीजिए, NO3 भी 2, NO3 भी 2, 2 पोटासियम 2 आयोडाइड 2 आयोडाइड। चलिए बैलेंस हो गया बाबू। तो क्या बतला है, ये आपका केमिकल रिएक्शन बतला है। क्या बतला है बाबू, केमिकल रिएक्शन।